जद्दा एयरपोर्ट पर नायब गवर्नर ने इस्तकबाल किया। चंद घंटे क़याम करेंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद से मुलाकात करेंगे। खत्ते में जारी कशीदगी और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल और दोनों ममालिक के माबैन बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म का दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। दौरा खत्ते में अमन सलामती से मुतालिक उमूर पर राब्तों का हिस्सा है। पाकिस्तान जंग बंदी, मुज़ाकरात और सिफारतकारी के लिए कोशिशें जारी रखेगा। कामरान तेसूरी को गवर्नर सिंध के ओहदे से हटाने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने के लिए समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी। वज़ीर आज़म की निहाल हाशमी से मुलाकात के बाद उन्हें गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद पेश की गई। मुलाकात में राना सनाउल्लाह, इसहाक डार और दीगर भी मौजूद थे। निहाल हाशमी गुज़िश्ता कई दहाइयों से मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हैं। वो 1997 से 1999 तक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मुशीर बराए कानून और इंसाफ रहे। 2012 में उन्होंने कराची में मुस्लिम लीग नून के सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। नामजद गवर्नर सिंध निहाल हाशमी कराची पहुँच गए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पेट्रोलियम मसनूआत में मज़ीद इजाफे का इंदिया दे दिया। सैनेट की कायमा कमेटी में बातचीत करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि टीवी पर बैठकर पेट्रोल की कीमतों पर बात करना बहुत आसान है। हमारे 2 जहाज़ आबनाए हुरमस में फंसे हुए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल का ऐलान कल किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की औसत कीमतों की बुनियाद पर नई कीमतों का तयन होगा। फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता कि पेट्रोल कितना महंगा होगा या नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पेट्रोलियम मसनूआत में मज़ीद इजाफे का इंदिया दे दिया। सेनेट की कायमा कमेटी में बातचीत करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा टीवी पर बैठकर पेट्रोल की कीमतों पर बात करना बहुत आसान है। हमारे 2 जहाज़ अपनाए हरमस में फंसे हुए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द बदल का ऐलान कल किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की औसतन कीमत की बुनियाद पर नई कीमतों का तयन होगा। फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता कि पेट्रोल महंगा होगा या नहीं। ईरान ने अमेरिका को मुखातिब करते हुए वाज़े किया कि तेल को $200 फी बैरल तक जाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि तेल की कीमत खत्ते के अम से जुड़ी है जिसे आपने गैर मुस्तहकम किया। इराक में ऑयल टैंकरों पर हमलों के बाद खाम तेल की कीमत 9% बढ़ चुकी है। बरतानवी खाम तेल की कीमत $100 से तजावुज़ कर गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत 8.57% इजाफे के बाद $94.73 फी बैरल हो गई। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि अगर अमेरिका और इसराइल ने ईरानी बंदरगाहों को निशाना बनाया तो इलाकाई ममालिक की बंदरगाहों को भी निशाना बनाया जाएगा। कोई भी मुल्क खुद को इस बहरान से नहीं निकाल सकता। ईरानी मीडिया का कहना है दुबई में अमेरिकी फौजी एहलकारों की रहायशगाह को ड्रोन हमले से निशाना बनाया। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक यूएई के करीब कंटेनर जहाज़ पर नामालूम प्रोजेक्टाइल लगने से महदूद आग लग गई। ताहम जहाज़ का अमला महफूज रहा। बहरीनी वज़ारत दाखिला का कहना है ईरान ने महरात गवर्नरी में ईंधन के टैंकों को निशाना बनाया। फ्यूल टैंक पर हमले के बाद बहरीन के शहरियों को घरों में रहने की हिदायत की गई। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर शदीद फ़िज़ाई हमले। तेहरान और कुद्स समेत कई शहर धमाकों से गूंज उठे। पासदारान इनकलाब के मजीद 12 अफराद शहीद, 14 में सैयद इब्राहिम भी शामिल।
इसराइली फौज का मगरबी ईरान में हमला, ईरानी फौजियों को शहीद करने का भी दावा। रात भर जंगी तैयारों की बमबारी, मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब भी धमाके सुने गए। तेहरान पर हमले के दौरान बिजली का निज़ाम मुतासर, अस्फहान और कर्ज पर भी हमलों में शहीद ईरानी फौजियों की नमाज जनाजा अदा की गई। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर में लोगों की बड़ी तादाद जमा हुई। शुरका ने शहीद सुप्रीम लीडर शहीद खामनाई समेत उनके जानशीन की तस्वीर उठा रखी थी। पासदारान इनकलाब का इसराइल पर जवाबी वार। ऑपरेशन वाक़ सादिक की 39वीं लहर में इसराइल के कई शहरों को निशाना बनाया गया। खैर मुल्क की खबर एजेंसी के मुताबिक ताज़ा हमले में इसराइली फौजी इंटेलिजेंस इदारे के अहम यूनिट को निशाना बनाया। हैफा में बहरी अड्डे और ग्रीन पाइन रडार सिस्टम पर भी हमले किए गए। ग्रीन पाइन रडार ईरानी मुकाबला करने का अहम मरकज था। 1 टन वॉरहेड के साथ अलकदर मिसाइल भी दाखिल। तेल अवीव के मरकज पर हमला, एक मिसाइल पर एफ्रीन जजीरे के मुतासरीन की याद में 12 दर्ज थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, कारोबार का अख्ताम 1437 पॉइंट्स की मंदी पर हुआ। 100 इंडेक्स 1,54,421 पॉइंट्स पर बंद हुआ। एशियाई स्टॉक मार्केट में भी कारोबार के दौरान मंदी देखी गई। जापान का निकाई इंडेक्स 1.6%, ऑस्ट्रेलिया ASX 1.56% कम हो गई। कोरियन का CP 1.14% और मुंबई का सेंसेक्स 1.08% नीचे चला गया। ईरान से जंग में पहले 6 दिन के दौरान 11.3 अरब डॉलर खर्च हुए। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक पेंटागन हुकाम का कहना है कि उस वक्त आबनाए हरमस में जंगी जहाज भेजना इंतहाई खतरनाक होगा। न्यूयॉर्क टाइम ने इंकशाफ किया कि हालिया जंग के दौरान मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तनसीबात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा, जिनमें 11 अमरीकी फौजी अड्डे या फौजी तनसीबात भी शामिल हैं। इसराइल के लबनान पर हमलों में शहरी हलाकतों में खौफनाक इजाफा। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल और हिजबुल्लाह के एक दूसरे पर हमले जारी हैं। अब तक 634 शहरी जाम बहक हो चुके हैं। हज़ारों अफराद जख्मी हैं। 8 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। अमरीकी और इसराइली हमलों से ईरान में शहरी शहादतों की तादाद 1300 से तजावुज़ कर गई। 12,000 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। 10,000 से ज़्यादा शहरी इमारतें तबाह की जा चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में जंग के दौरान इसराइल में 13 अफराद हलाक और 2000 अफराद जख्मी हो चुके हैं। इराक़ में 15 अफराद हलाक हुए। कुवैत में 6 अफराद और बहरीन में 2 अफराद जान से गए। मुत्तहिदा अरब इमारात में 6 अफराद हलाक और 122 जख्मी हैं। सऊदी अरब में भी 2 अफराद जान से जा चुके। अमरीका की तरफ से 8 फौजियों की हलाकत और 150 जख्मी होने की तस्दीक कर दी गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।